हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 23 है रीजनिंग का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, आपको कितने कथन दिए गए हैं? दो कथन, जिनके आगे दो निष्कर्ष एक और दो दिया गया है। ठीक है, कथन से दो निष्कर्ष निकाल के दिया गया, आपको निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है। आपको कथन क्या मानना है? सत्य है, चाहे वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है, ये यदि कोई हो। क्या कह रहा है कि आपको दो कथन दिया हुआ, ठीक ना, उसमें से कथन से निष्कर्ष निकाला गया है। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर निकाला गया है, और कौन सा निष्कर्ष कथन से निकालने पे उसके मतलब कथन से मैच कर रहा है वो आपको बताना। अगर मैच कर रहा है तो सही, नहीं कर रहा है तो गलत। इस पे आपको निर्णय लेना है, ठीक ना। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है ये किस कैटेगरी में आता है? वेन डायग्राम का, ठीक ना। तो वेन डायग्राम का ये सब क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कथन से हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे कथन पढ़ लेते हैं, सभी पायलट बहादुर पुरुष है। सभी पायलट किस में समा जाएंगे? बहादुर पुरुष में। तो इस तरह से बनेगा, देखिए ये लिख लेते हैं पायलट। पायलट का ये हो गया सर्कल, ये किस में समा जाएगा? सभी बोल रहा है तो सभी किस में समा जाएगा? बहादुर पुरुष में। ये आपका हो गया बहादुर पुरुष, ठीक ना। बहादुर पुरुष में समा गया सारा पायलट। आप चलते आगे, सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट हैं। और सभी अंतरिक्ष यात्री क्या है? पायलट हैं। सभी अंतरिक्ष यात्री क्या हैं? पायलट है। तो अंतरिक्ष यात्री किस में जाएगा? सभी इसके अंदर चल जाएगा। ये मान लीजिए ये जो सर्कल है ना, हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, ये जो अंतरिक्ष यात्री है ये रेड वाला इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। तो ये अंतरिक्ष यात्री किस में समा जाएगा? पायलट में। तो इस तरह से कुछ वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब इस आधार पे अगर हम निष्कर्ष को देखें तो आपका कुछ यूँ बना था, फिर यूँ बना, फिर यूँ बनेगा। अब मैं इसको ड्रॉ कर, ये आपका था कौन? ये था आपका बहादुर पुरुष, ठीक ना। ये बहादुर पुरुष वाला था। और ये सर्कल था आपका पायलट। और ये जो है ये क्या है आपका? अंतरिक्ष यात्री, ठीक ना। तो तीनों समा, यही डायग्राम है, ठीक ना। इसको मैं ये बस रेड वाला को बड़ा कर दिया हूँ, ठीक ना। तो आपका फाइनल डायग्राम इस तरह से दिखेगा। आप इस पर देखिए निष्कर्ष देखते हैं क्या बोल रहा है निष्कर्ष। सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष हैं। सभी अंतरिक्ष यात्री, देखिए ये है अंतरिक्ष यात्री, सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर है। बहादुर वाला बाहर वाला ये, तो सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष हैं। हाँ, क्योंकि ये जो अंतरिक्ष यात्री है बहादुर पुरुष के अंदर है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक ना। कुछ पायलट अंतरिक्ष यात्री हैं। कुछ पायलट वाला देखिए ये वाला है सर्कल, बोल रहा है कुछ पायलट अंतरिक्ष यात्री हैं। हाँ, तो कुछ है क्योंकि पायलट के अंदर है ना अंतरिक्ष यात्री, तो कुछ तो है। तो आपका ऑप्शन दो भी सही हो गया। तो इस तरह से निष्कर्ष एक और दो दोनों सत्य है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रवीश विकास से 7 वर्ष बड़ा है। रवीश जो है विकास से 7 वर्ष बड़ा है, ठीक ना। आकाश रवीश से 3 वर्ष छोटा है। आकाश रवीश से 3 वर्ष छोटा है। आकाश जो है रवि से 3 वर्ष छोटा है, तो ऐसे कुछ बनेगा। मोहित आकाश से 5 वर्ष छोटा है। मोहित जो है आकाश से 5 वर्ष छोटा है ना। तो आपका देखिए, तो
मोहित तो आकाश से छोटा है तो वो राम से भी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर राम से आकाश बड़ा है कितना, 3 साल, मतलब 3 साल छोटा है, मतलब राम से आकाश 3 साल छोटा है। और यहाँ पर राम जो है, राम से ये सॉरी रवि से, ये आपका रवि से, ठीक है ना, रवि से, राम नहीं रवि से, तो रवि से विकास कितना 7 वर्ष छोटा है, और जबकि विकास 7 वर्ष छोटा है और रवि से ये जो क्या आकाश 3 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब ये आकाश जो है विकास से क्या है 2 वर्ष बड़ा ही हो गया। तो आपका फाइनल किस तरह से बनेगा, ये अगर बनाए तो रवीश हो गया बड़ा, फिर उसके बाद आकाश बड़ा, फिर उससे ये विकास बड़ा, फिर उससे मोहित बड़ा, तो इस तरह से बनेगा आपका फाइनल। तो आप पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, पीछे वाला, क्योंकि ये क्या हुआ बढ़ते क्रम है, ये घटते क्रम है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, मोहित। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट कोड भाषा में सेंस को इस तरह लिखा जाता है, SCENE, इसको क्या लिखा गया है, TBFMF लिखा गया है। देखते हैं किस तरह से लिखा गया होगा। अच्छा, इसको हम ना यहाँ लिख लेते हैं, TBFMF। आप भी इसी तरह से लिखोगे ना तो ज़्यादा पकड़ में आएगा। और ठीक है, इस कोड भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, तो पहले इस दोनों के बीच में पैटर्न प्राप्त कर लेते हैं, क्या बोल रहा है ये पैटर्न। तो देखिए ये है 19, S19, C3, E5, N14, E5, और ये T20, 2, 6, 13, 6। ठीक है, क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने में एक प्लस हुआ है, और यहाँ से यहाँ आने में एक माइनस हुआ है, यहाँ से यहाँ आने में एक प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ एक माइनस हुआ है, और यहाँ से आने में एक प्लस हुआ है। ठीक ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पैटर्न हमको पता चल गया है। तो अब जो हमारा अगला बनेगा वो ये ट्रेन का निकालना है, तो TRAIN, ठीक ना, ट्रेन हो गया। अब इसमें क्या है कि इसका देखते हैं, ये क्या है 20, ये 18, ये 1, ये 9 और ये 14। तो पहले क्या करना है, इसमें एक बार +1 प्लस +1 प्लस -1 फिर +1, तो क्या बनेगा हमारा 21, ये बनेगा 17, और ये बनेगा 2, ये बनेगा 8, ये बनेगा 15। तो इस आधार पे क्या लिख सकते हैं, 21 के लिए क्या लिख सकते हैं U, और ये Q, ये B, ये H, ये O, तो हमारा क्या निकला UQ। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, A और C के बीच में है, फिर B आना चाहिए, B है इसमें, C आ गया, ये ख़त्म, तो ऑप्शन आपका राइट हो गया A। ठीक है ना, तो पैटर्न इस तरह से खोज लीजिए और निकाल सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। निखिल तारा के ससुर हैं, देखिए यहाँ पर है आपका निखिल, ठीक है ना, जो तारा के ससुर हैं, तो निखिल का कोई बेटा होगा, ठीक है, कोई बेटा बना दिए प्लस से, और उसका मतलब निखिल जो है तारा के ससुर है, निखिल जो है तारा के ससुर है, तो निखिल का कोई बेटा होगा। अब बेटा का शादी क्या होगा किसी से, तो यही है तारा, तारा कोई लड़की होगी, तो माइनस से इंडिकेट कर रहा है, उसका शादी प्लस से हुआ, जो प्लस है यहाँ पर निखिल का बेटा है, तो वो ससुर हो गया। तो यहाँ पर निखिल तारा का यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से देखा जाए तो ये ससुर हो गया, निखिल तारा के ससुर दिखा दिए हम। अब क्या बोल रहा है, तारा राहुल की पत्नी है, तारा, तो तारा यहाँ जो प्लस से हम दिखाए, इसका मतलब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका राहुल है, ठीक है ना, तो तारा राहुल की पत्नी है, हो गया। राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित है, अब राहुल का कोई भाई होगा, उसको प्लस से इंडिकेट कर देते हैं भाई को, ठीक ना। तो बोल रहा है कि राहुल का भाई
ये प्लस से भाई निखिल से कैसे संबंधित है, तो जहाँ से बोल रहा है वहाँ से शुरू करिए। राहुल का भाई से निखिल से कैसे संबंधित, मतलब यहाँ से ये डायग्राम जाएगा इस तरह से, मतलब भाई का रिलेशन निखिल से क्या है ये पूछ रहा है, तो क्या होगा, बेटा का होगा, तो ऑप्शन सी, बेटा ही तो कहलाएगा ना, क्योंकि ये भाई है, ये दोनों आपस में भाई है। निखिल राहुल का जब बाप है तो भाई है ये प्लस वाला, तो ये भी तो उसका बाप होगा, निखिल इसका भी बाप होगा। तो मतलब निखिल यहाँ से पूछा, इस तरफ से एरो पूछा है संबंध, तो ये भाई का संबंध निखिल से क्या होगा, बेटा का होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक ना। आपको यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, श्रृंखला दिया गया है, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ये फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर आएगा, ठीक ना। तो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 4 में गुना करिए 2 और -1 कर दीजिए, तो 8 - 1 कितना हो गया 7, और 7 में गुना कर दीजिए 2, ठीक है, और तो आ जाएगा कितना 14 -3 कर दीजिए तो कितना होगा 11। फिर देखिए 11 में गुना कर दीजिए कितना 2, तो कितना हो जाएगा 22, माइनस कर दीजिए 5, तो कितना हो जाएगा 17। तो आपको पैटर्न पता चल रहा है, पैटर्न बोल रहा है कि 2 को गुना करते जाइए, सारे इसके साथ सबके साथ 2 गुना करना, और देखिए 1 3 5 और विषम संख्या को घटा दीजिए उसमें से, यही हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं कितना 17 में गुना कर देते पहले 2 से, तो कितना 34, और विषम संख्या 5 के बाद अगला विषम संख्या 7, तो कितना आ जाएगा 27। देखिए आ रहा है, तो हमको पैटर्न आप समझ में आ गया है कि 27 को गुना कर दीजिए 2 से, और यहाँ बन जाएगा 14, तो कहते 5 54 बन जाएगा, और उसमें अगला विषम संख्या घटा दीजिए, तो कितना बन जाएगा 4 और ये 5 45 बन रहा है। देखिए आ रहा है। अब 45 से जब अगला हम खोजने जाएंगे तो कुछ नहीं है, 45 में गुना कर दीजिए 2, कितना बन जाएगा 90, और इसके आगे 9 के आगे विषम संख्या कितना होता है 11, 11 बस घटा दीजिए, तो 89 हो गया, नहीं 89 नहीं होगा 79 होगा ना, ठीक है। तो आपका 79 हो गया, तो आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 116। तो 116 में क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन, कि इसमें बोल रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको त्रिभुज पहचानना है, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल आपको पहचान करना है, कितने ट्रायंगल इसमें। तो देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ, इस दोनों को मिला के 3, नहीं सॉरी ट्रायंगल थोड़ा हो जाएगा, तो इस दोनों को मिला के नहीं है, तो 1 है 2 है, ठीक ना, और यहाँ से 3, इधर से 4, ठीक है, इधर से ये देखिए 5, ठीक है दिख रहा होगा 5, ये देखिए 6, ये देखिए 7, ठीक है। फिर इधर से ये बड़ा वाला देखिए, इस दोनों को मिला के 8, फिर इस दोनों को मिला के देखिए 9, फिर ये बड़ा वाला देखिए 10, ठीक है 10 दिख रहा होगा आप लोग को। फिर देखिए एक ऐसे देखिए 10 11, फिर इधर से देखिए 12 दिख रहा होगा, 12 12 12, और कहाँ दिख रहा है 12 तो दिखा क्या, फिर से करें क्या, अच्छा फिर से करते हैं। देखिए एक यहाँ पर है, 2 3 4, ठीक है 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर है एक 5 छोटा वाला है, यहाँ पर भी है, यहाँ से यहाँ वाला, यहाँ 5 हुआ ना, उसी तरह यहाँ पर भी है 6, ठीक है 6 है। अब फिर देखिए इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा, 6 7, फिर इधर से भी बड़ा कर दीजिए, 7 1 8,
8 हो गया, तो 8 तो हो गया इस तरफ से। फिर इस दोनों को मिला के देखिए 8 9, इस दोनों को मिला के देखिए 9 1 10, तो हमारा कितना हो गया अब टोटल 10 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब देखिए 10 अगर मेरे पास हो गया है तो 10, और यहाँ से एक यहाँ पर 11, फिर ये 12, ठीक है, ये 12 12 12 12, फिर यहाँ से 13, फिर यहाँ से 14, ठीक है, अब फिर यहाँ से 15, फिर यहाँ से 16, तो टोटल कितने हो गए, और 6 जुड़ गए तो बन गए 16, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है ना, आप भी करिएगा, 16 आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए संख्या युग्म की संख्या संबंधित है। जैसे ये है ना, ये जिस पैटर्न से या ये एक दूसरे से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से आपको इस चारों ऑप्शन में भी संबंध खोजना है। तो देख लेते हैं कैसे संबंध है। देखिए 18 है और ये 42 है, तो 18 को हम क्या कर सकते हैं, 7/3 से अगर भाग दे दे, गुना कर दे, तो 3 से 18 जगह 6 बार में 6 गुना 7 कितना हो जाएगा 42 हो रहा है। तो हमको पैटर्न पता चल गया कि दिए हुए नंबर को कितना से गुना करना है, 7/3 से। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं किस में 7/3 से पूरेगा। जैसे 9 लिए और उसको 7/3 से भाग कर देते हैं तो हमको 24 क्या आ जाएगा, देखते हैं। 3 से घटा 3 बार में, तो 3 गुना 7 कितना 21 हो गया, लेकिन 21 तो है नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। उसी तरह से अगर हम बी को चेक करें तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 7/3, और ये हो गया 32, तो यहाँ से ये गया 4 बार में तो 28, और ये 42 नहीं आया सेम, तो ये भी ख़त्म, बी भी ख़त्म। बचा हमारा अब सी को चेक करते हैं। 15 गुना में 7/3, और बराबर आना चाहिए 36 के, इससे इसे काट देंगे 5 बार में तो हो जाएगा 35 और 36, नहीं आया बराबर, तो ये भी ख़त्म। बचा हमारा डी वाला, ठीक है ना, तो डी वाला कर लेते हैं चेक। 24 गुना में 7/3 आना चाहिए कितना 56, 3 से ये कटा 8 बार में, 8 गुना 7 करना हो 56, और इधर भी 56, तो ये आपको सेम आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोफेन को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए पी है, आर है, ओ है, एफ है, ए है, एन है, ई है, प्रोफेन है, ठीक ना। तो प्रोफेन को इसका हम क्या करते हैं, प्रोफेन का हम ये लिख लेते हैं। प्रोफेन का हम लोग, ये हो गया 16, ये हो गया 18, ये हो गया 15, ये हो गया 6, ये 1, ये 14, ये हो गया 5, ठीक है ना। तो इस तरह से हुआ। आप देखिए तो इसको किस तरह से लिखा गया, इसको लिखा गया है KOLCZ भी लिखा गया। तो यहाँ पर ये 11, ये 15, ये 12, ये 3, ये 26, ये 11, ये 22, ठीक ना। तो इस तरह से दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है अब इसमें, यहाँ से -5 -3 यहाँ से -3, अगर एक एक घर छोड़ के देखें तो ये -3, फिर यहाँ भी -3, फिर यहाँ भी -3 हो रहा है ना एक एक घर छोड़ के। और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों जोड़िए तो कितना बन रहा है 27, इस दोनों को जोड़िए तो कितना बन रहा है 27, इस दोनों को जोड़िए तो बन रहा है 27, इस दोनों को जोड़िए तो बन रहा है 27। मतलब एक तो अपोजिट है, मतलब शुरू हुआ अपोजिट का लेटर, पी का अपोजिट के होता है, और
और फिर एक दूसरा पैटर्न चल रहा है कि -3 तो हमको पैटर्न पता चल चुका है। तो अब हमको खोजना है किसका, DISOBEY, डिसोबी का हम देखें तो ये 4 है, ये 9 है, ये 19 है, ये 15 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 25 होता है, ठीक ना। तो पहले तो इसमें क्या कर दीजिए, -3 एक एक छोड़ के -3, ठीक ना। तो यहाँ पर इस और बाय ये, और यहाँ पर क्या है, डी का उल्टा पूछा आपसे। अगर डी का उल्टा अपोजिट पूछा है तो कुछ मत कीजिए, 27 में 4 घटा दीजिए तो आपका उल्टा है कितना आ जाएगा, 23। तो यहाँ पर मतलब जुड़ के होना चाहिए 27, तो 23, तो यहाँ पर आएगा 23, ये 6, 27 में 19 घटा दीजिए कितना बनेगा, 8, 8 बनेगा। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 घटेगा तो 12, फिर 27 में 2 घटा दीजिएगा तो कितना बनेगा, 25, यहाँ 2, और यहाँ 27 में 25 घटा दिए तो 2। तो आपका क्या निकलेगा, WFH, यहाँ पर LYBB। तो आपका कहाँ पर मिल रहा है, डबल बी यहाँ पर दिख रहा है, डबल बी यहाँ दिख रहा है, ये ख़त्म, और WH आ गया, H तो है नहीं, ये भी ख़त्म, WF है, WFHLYB, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको मैंने पूरा अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। पैटर्न कुछ नहीं है, पैटर्न आपका एक चल रहा है 27 और एक चल रहा है -3 का। तो 27 मतलब क्या होता है, अपोजिट लेटर हो जाता है, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट देखोगे, जैसे ABCD इधर से लिख दीजिए, एक बार उल्टा ABCD लिख दीजिए, तो ए का जेड, बी का क्या होता है वाई, सी का पीछे से क्या हो जाएगा W, और दोनों को जोड़िए तो क्या है 27, ये 25, ये 2, 27, ये 23, और ये कितना होता है x होगा, 24 होगा ना, 24 और ये 3 जोड़ के बनेगा कितना 27। तो उल्टा पूछा है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स होता है। तो इसी तरह से ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो याद कर लोगे तो आप इस तरह के पैटर्न को पहचान पाओगे। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की आपको पैटर्न समझाने का। आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर के पीले रंग वाले एक बड़े घन को इतना सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो बताइए कि 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो ये बनाने का बस एक ही नियम है कि आपको n मतलब n आपका क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर पीले रंग वाले एक बड़े घन को इतना सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो बताइए कि 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। संख्या पूछा है तो n निकालने का यही फॉर्मूला है कि कितना बड़े वाली जो घन है उसकी कितनी लंबाई है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 में माइनस और उसको कितना में बांट रहा है, 1.5 छोटे छोटे घनों में बांट रहा है, तो उसको माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बार कर दीजिए छोटा वाला जो घन में बांटा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 15, डेसिमल से डेसिमल खत्म, निकलेगा 3, ठीक ना। अब ये 3 जो आया n का मान, अब इसका बस क्या कर दीजिए 3 - 1 करके ये फॉर्मूला होता है गुना 12 कर दीजिए, तो आपका यहाँ 2 और यहाँ से 12, तो आपका कितना निकल जाएगा 24। तो इसका मतलब जो 2 सतह रंगीन छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, आपकी 24 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का 10 नंबर क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट होने वाले हैं 10 क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न का दावा और कारण है, सही विकल्प चुने। आपको दावा और कारण दिया जा रहा है नीचे, ठीक है। जैसे मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरी वेतन कब बढ़ाओगे, ठीक है ना। मतलब एक ऑफिशियल बातचीत हो रहा है कि मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरा वेतन कब बढ़ाएंगे। तो मैनेजर क्या बोल रहा है, ठीक है मैं भी अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि मैं
तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा, ये थोड़ा सही लग रहा है। अब श्रीमान जी, क्या आपकी पत्नी ने आपसे ये नहीं कहा कि कुछ काम भी कर लिया करो? ये नहीं है, काम का कोई बात नहीं हुआ, वेतन का बात हो रहा है तो वेतन वाला होगा, ठीक है ना। तो काम वाला नहीं होगा तो काम वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि काम का कोई बात नहीं हुआ है किसमें, दावा में। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन एक सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो भी बच्चे लोग पहली बार इस वीडियो पे विजिट किए होंगे तो वो उनको अगर वीडियो पसंद आया पढ़ाने का तरीका तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो का पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।